हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें कि हमने जो कल स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लास 11 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक वाला, तो उसका आज ये सेकेंड पार्ट है। इसमें आज पूरा किडनी का स्ट्रक्चर, फिर कैसे उसमें आपका फिल्ट्रेशन होता है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, हर एक एक चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और वो सारी चीज पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लो। 20 मिनट का वीडियो है, काम का वीडियो है और 20 मिनट में काफी सारी चीजें, मतलब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर करवा देता है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से आपको कंटेंट मिलता है, प्लस में यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं। तो ये सब सेशंस आपको मिलते रहेंगे अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर रखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं पिछली बात करूं तो हमने पिछला क्या पढ़ा, हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था कि किस तरह से खाना खाने के बाद वो एक स्टूल का फॉर्मेशन लेता है और वही खाना आपका यूरिन का भी फॉर्मेशन देता है, किस तरह से यूरिन बनती है। एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर होती है और उन कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के बाद कुछ नाइट्रोजनी अवशिष्ट बन जाते हैं। उस अवशिष्ट से क्या है, वो आपका यूरिन का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इतना आपको मैंने उसमें बताया था। फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, उनके क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, वो भी आपको उसमें पढ़ना था। फिर डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रिलीज आउट करते हैं, ये सभी मैंने उस वाले सेशन में आपको बताया। तो जाकर चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं किडनी का स्ट्रक्चर, किस तरह से किडनी फंक्शन करती है, किस तरह से उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट, वर्काणु प्रेजेंट, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट्स है, कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट या वाटर का एब्जॉर्प्शन या उसका सिक्रीशन वापस से होता है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सेशन को देखिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलो, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन प्रणाली में कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है जाननी। सबसे पहली बात, पेयर ऑफ क्या हो जाता है, किडनी, वृक्क की जोड़ी प्रेजेंट होती है। तो जो जो चीज मैं बनाती जाऊंगी उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, ये आपकी किडनी प्रेजेंट है और ये हमेशा कैसे प्रेजेंट होती है, जोड़ी में प्रेजेंट होती है। इससे निकलने वाली जो इस तरह से ये नली टाइप होती है, ये आपकी बोली जाती है, ये होते हैं यूरेटर्स। ठीक है, तो ये भी यूरेटर्स कैसे होते हैं, ये आपके पैर में पाए जाते हैं। तो जहां पर यूरिन आकर इकट्ठा होती है इसको बोलते हैं ब्लैडर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैडर, जिसको बोलोगे मूत्राशय। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यूरेटर्स क्या हो गए आपके, मूत्र नलिकाएं। और यूरिथ्रा, जहां से ये पास हो जाती है यूरिन, ये हो जाता है मूत्र मार्ग। तो ये जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके वन डे एग्जाम से पूछी ही जाती है, क्या, इसका ऑर्डर क्या हो गया। सबसे पहले आई किडनी, जो कि वृक्क, जो कि जोड़ी में पाई जाती है। दूसरी हो गई यूरेटर्स, जो कि आपके क्या हो गए, मूत्र नलिकाएं हो गई, जो भी क्या है, ये भी पेस में पाई जाती है। फिर ब्लैडर, ऐसा स्टोरेज एरिया जहां पर यूरिन आगे कलेक्ट होती है, ये सिंगल होती है, मतलब ये तीसरा चीज हो गया। और चौथा चीज मूत्र मार्ग, जहां से यूरिन बाहर हो जाती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी। तो किडनी का हमें रोल पता होना चाहिए कि किडनी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किडनी की आवश्यकता क्यों बनी, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। ठीक है, एक तो ये सिंपल सबको पता है, पर बेसिक रोल क्या है किडनी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एग्जाम्स में अगर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको फंसाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर रोल में सबसे पहले क्या हो जाएगा, किडनी का रोल हम समझ रहे हैं। तो किडनी के रोल में ये एलिमिनेट करता है क्या, वाटर। ठीक है, वाटर एलिमिनेट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, दूसरी चीज क्या करता है, ये रिमूव आउट करता है सॉल्यूट्स। ठीक है, तो दो चीज क्या हो गई, पहले तो वाटर को रिमूव आउट करना, फिर दूसरी चीज क्या हो गई, सॉल्यूट्स को रिमूव आउट करना। फिर तीसरी चीज क्या हो गई, यहां पर ये रिमूव आउट करता है नाइट्रोजनी, आपके अवशिष्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट।
ठीक है। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी के संपूर्ण बैलेंस के लिए किडनी की आवश्यकता होती है। अब संपूर्ण बैलेंस से क्या समझते हैं, जैसे कि मैं गई, मेरा संडे है, मुझे संडे को मेरा चीट डे है। अब संडे को मैं चीट डे है तो मतलब मैं कुछ भी खाऊंगी, कुछ भी, मतलब मैं चाउमीन भी खा रही हूँ, मैं पिज्जा भी खा रही हूँ, मैं पानी पूरी भी खा रही हूँ। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, एक्सेस ऑफ सॉल्ट ले लिए, एक्सेस ऑफ फिर उसके बाद मुझे प्यास कर रही, तो मैं पानी पीती जा रही हूँ, तो एक्सेस ऑफ वाटर ले लिया। फिर मैंने क्या किया, अंट शंट खाती रही, तो एक्सेस ऑफ हर चीज मेरे में क्या हो गई, बॉडी में एक्सेस हो गई। अब अगर बॉडी में एक्सेस रहेगी, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो शायद ज्यादा एक्सेस होने से किसी चीज से मेरी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर किडनी अपना रोल प्ले करती है और बॉडी में संपूर्ण क्या करती है, बैलेंस बनाती है। अब किस तरह से बैलेंस बनाएगी वो भी हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर जो एक्सेस चीज आ जाती है उसका रिमूव आउट होता है, उसको बाहर निकालती है। फिर कुछ एक्स्ट्रा जो ब्लड में रहता है उसको अंदर ले लेती है। तो मतलब क्या है, एक तरह से बैलेंस बनाकर चलती है, और बैलेंस बनाती है तभी क्या है, हम जीवित हैं। तो किडनी का काम क्या है, सब चीजों को पहले तो रिमूव आउट करना, फिर वो रिमूव आउट करने से क्या होगा कि बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन रखती है। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आइए अब समझ लेते हैं इन डीप कि इस किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। तो किडनी के स्ट्रक्चर को समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो, किडनी क्या है, विंग शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, पीछे साइड में प्रेजेंट होती है, कमर के नीचे निचले हिस्से में, कि थोड़ा सा जो नीचे कमर का हिस्सा होता है वहां पर प्रेजेंट होती है किडनी। ठीक है, एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वृक्काणु प्रेजेंट होते हैं। और इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जो किडनी है, जो वृक्क है हमारे, वो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वृक्क की जो आपकी संरचनात्मक और साथ साथ कार्यात्मक इकाई क्या हो जाती है, वृक्काणु हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको पता होगा, और ये सब चीजें बेसिकली हम पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। अब यहाँ पर मैं डीप में जा रही हूँ, क्या, किडनी के स्ट्रक्चर में। गला बहुत खराब हो रहा है, थोड़ा साथ दे देना तुम लोग, और प्लीज सेशन समझ में आया करे तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो, है ना। चलो अब आगे क्या करते हैं, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर हमको देखना है। इसमें वो सारी चीजें देखनी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछी जाती है। देखो क्या बात है, यहाँ पे एक रेड कलर से दिख रहा है, एक ब्लू कलर से दिख रहा है। तो हार्ट जिसने पढ़ा होगा मुझसे, उसने पढ़ा होगा आर्टरीज, धमनियां और उसकी वेन शिराएं। तो वेन का काम क्या होता है, बेसिकली काम क्या होता है, वेन्स हमेशा क्या करती है, डीऑक्सीयुक्त ब्लड, वेन्स ये आपकी शिराएं, शिराएं का काम क्या होता है, ये काम होता है इनका डीऑक्सीयुक्त ब्लड को ये क्या करती हैं, ये हार्ट तक लेकर जाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए। और हार्ट क्या मतलब, लंग्स तक लेकर जाती है। फिर पूरा एक जो प्रोसेस होता है ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, और मैं इसको वापस से आपको करा दूंगी। फिर आर्टरीज का काम क्या होता है, आपकी धमनियां, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये ऑक्सीयुक्त ब्लड लेकर आती है। ऑक्सीयुक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। कहां पर, आपकी ऑक्सीयुक्त ब्लड लेकर आएगी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, वहां पर क्या होगा, सारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। फिर डीऑक्सीयुक्त ब्लड वेन्स के थ्रू वापस से क्या, लंग्स की तरफ और फिर हार्ट की तरफ चला जाएगा, सर्कुलेशन वापस से उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर यही देखो, ये जो ब्लू कलर से है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी वेन। तो अब हम यहाँ पर किडनी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, रीनल वेन, रीनल शिराएं या वृक्क शिराएं। शिराएं कौन सी, वृक्क के बारे में बात हो रही है, तो ये वृक्क की शिराएं हो गई। अब रेड कलर वाले से क्या है, तो रेड कलर वाले से क्या हो जाएगा हमारा, रीनल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी रीनल आर्टरी, धमनियां। ठीक है, वृक्क धमनियां, वृक्क धमनियां क्या होंगी, ये ऑक्सीयुक्त ब्लड लेकर आएंगी किडनी तक। ठीक है, और रीनल वेन क्या होंगी, ये डीऑक्सीयुक्त ब्लड लेकर जाएंगी वापस क्या, लंग्स तक ऑक्सीकरण के लिए, फिर हार्ट तक। ठीक है, तो यहां पर ये देखो, ये जो मैं एरो दिखा रही हूं, ये क्या है, ब्लड आ रहा है किसके अंदर, आपके इस किडनी के अंदर, और यहां से ब्लड जो है वापस जा रहा है, जो कि डीऑक्सीयुक्त ब्लड है, कहां पर, लंग्स की तरफ जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, तो यहां से समझ में आई ना बात, ये यहां से क्या है, ऑक्सीयुक्त ब्लड
आया और किडनी के अंदर एंटर कर गया और यहाँ से डीऑक्सीयुक्त ब्लड गया और इधर से यहाँ पर चला गया। ठीक है ना, इतना बात सबको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ किडनी में कुछ ऐसा डीप प्रोजेक्शन दिख रहा है, अंदर की तरफ ऐसा मुड़ा हुआ एरिया दिख रहा है। तो ये जो डीप प्रोजेक्शन होता है इस एरिया को बोलते हैं हाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको इंग्लिश में भी हाइलम और हिंदी में भी हाइलम ही बोला जाता है। ठीक है, अब हाइलम है क्या? हाइलम वो एरिया है जहां पर सारी की सारी आपकी नर्व्स या सारी की सारी आपके यूरेटर, ठीक है, जहां पर जाकर कंबाइन होते हैं। अब देखो ये यहां पर क्या था, इधर से ही क्या निकल जाएगा आपका, ये यूरेटर निकलेगा। ठीक है ना, यहां से इस तरीके से ये यूरेटर, मूत्र नलिकाएं यहां से निकलेंगी। ठीक है ना, तो मूत्र नलिकाएं भी निकल रही हैं, नर्व्स भी इसमें से एंटर हो रहे हैं। तो एक ऐसा एरिया जहां पर नर्व्स का एंट्रेंस हो रहा है और यूरेटर भी निकल रहे हैं, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं हाइलम। तो इसे सुनो, ऐसा एरिया जहां पर जो नर्व्स है वो अंदर आ रही है, आर्टरीज और वेन्स अंदर जा रही हैं और आपके यूरेटर्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्शन को, इस डीप जो अंदर से कर्व सा बना है, कॉन्केव सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइलम। यहाँ तक बात क्लियर करो। अब देखो किडनी के बाहर का जो एरिया होता है ये क्या होता है? कैप्सूल से कवर्ड होता है। तो ये क्या हो गया बाहर? ये रीनल कैप्सूल हो गया। अब देखो किडनी का हमेशा एक बाहरी स्ट्रक्चर होगा और एक अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो बाहरी स्ट्रक्चर का एरिया क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स एरिया। तो ये एरिया क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉर्टेक्स एरिया। और अंदर वाला एरिया क्या हो गया? मेड्यूला, वृक्कुट और ये मेड्यूला। ठीक है, बाहर का एरिया कॉर्टेक्स, अंदर वाला एरिया मेड्यूला। मेड्यूला रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? अगर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन किस तरह से होता है, ये एक सिंपल सा नेफ्रॉन में भी आपको बना के दिखा रही हूँ। तो ये हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल, ये हो गए आपके पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर यहां से हो गया डीसीटी, फिर ये हो गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये जो एरिया है, मतलब ये वाला निचला वाला एरिया जो कि लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये इस एरिया में प्रेजेंट होती है। और आपका बोमेंस कैप्सूल, आपका पीसीटी, डीसीटी, ये क्या हो गया? पीसीटी, और ये क्या हो गया? डीसीटी। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना इतने हाई फाई वर्ड सुन के, है ना, सब इजीली मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ एक समझो बात कि जो ऊपर का एरिया है, इतना ऊपर का एरिया, ये अगर मैं आपको यहाँ पर नेफ्रॉन बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बना होता है। लूप ऑफ हेनले अंदर, फिर बाकी चीज फिर इधर इस तरीके से। तो मतलब हर नेफ्रॉन इस तरीके से, हर जो उसकी पीसीटी डीसीटी, लूप ऑफ हेनले अंदर, फिर यहाँ पे अगर बनेगा तो इस तरीके से लूप ऑफ हेनले अंदर, फिर यहाँ पर सारी चीजें बाहर और लूप ऑफ हेनले अंदर। तो मतलब किडनी के कॉर्टेक्स एरिया, जो मेड्यूला एरिया में क्या होता है? लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। और बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब आपके कॉर्टेक्स एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो मैं रब करूंगी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी इसमें, जस्ट अ सेकेंड। हमेशा रब करने के लिए भूल जाती हूँ रखना नोट। अब देखो, तो ये क्या मैंने बताया, ये अंदर का एरिया क्या हो जाएगा? मेड्यूला हो जाएगा। अब मेड्यूला यहाँ पर भरा है क्या? कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पिरामिड से पाए जाते हैं, ट्राइंगुलर शेप के पिरामिड्स। इसके बेस में क्या प्रेजेंट होता है? पैपिले। तो रीनल पैपिले हो गया ये, और ये क्या हो गए? रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये क्या हो गया? पैपिले, 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 पैपिले। ठीक है, अब यहां से कुछ इस तरह से आपके ये एरिया क्या हो जाएगा? कैलिक्स, कैलिसिस। और जहां पर कैलिसिस आकर ज्वाइन होता है, तो ये एरिया जो ब्रॉड एरिया है, इसको बोलते हैं पेल्विस।
ठीक है। ये यहाँ पर ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये होगा पेल्विस, ठीक है, ब्रॉड एरिया, जहां से ये सारी यहाँ पे आपका यूरेटर जो है वो निकलेगा बाहर की तरफ। अब यहाँ पे कॉर्टेक्स भरा हुआ है तो कॉर्टेक्स इसके अंदर भी चला जाएगा, जो कॉर्टेक्स इसके अंदर चला जाएगा ये बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, बर्टिनी के स्तंभ। ठीक है। अभी आपको बात क्या क्या याद रखनी है, बात आपको याद रखनी है, एक टर्म याद रखना है आपको हाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टर्म आपको याद रखना है, इसमें एक और देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी वो एरिया होता है, कॉर्टेक्स का वो रीजन जो कि कहाँ पे आपके रीनल पिरामिड के अंदर चला जाता है। तो दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाइलम, हाइलम वो एरिया होता है जहां पर आपके सारे वेन्स, सारे आपकी आर्टरीज, आपके यूरेटर्स का जो जहां पर जाकर सब निकलते हैं या अंदर की तरफ आते हैं, वो डीप प्रोजेक्शन क्या होता है, हाइलम होता है। हिंदी में भी इसको हाइलम बोलते हैं। फिर आपका कॉलम ऑफ बर्टिनी, बर्टिनी के स्तंभ, बर्टिनी का स्तंभ वो एरिया होता है जहां पर कॉर्टेक्स जब आकर आपका अंदर की तरफ रेनल पिरामिड्स के अंदर एंटर हो जाता है तो उस एरिया को क्या बोल देते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी। आई होप यहां तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ से ऑक्सीयुक्त ब्लड अंदर जा रहा है, जब सारा काम हो जाएगा, जब सेल्स के अंदर इनके जो आपकी किडनी के सेल्स है इसके अंदर जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो डीऑक्सीयुक्त वापस से वेन के थ्रू, इनर वेन के थ्रू क्या चला जाएगा, वापस से चला जाएगा इधर लंग्स की तरफ, फिर लंग्स में ऑक्सीकरण होगा, फिर वापस से पंपिंग होगी, हार्ट में आएगा, इस तरीके से वो फिर वापस से रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सिंपल पढ़ा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव आपका उत्सर्जन प्रणाली, इसमें कुछ ऐसे भाग होते हैं जैसे कि आपका पेयर ऑफ किडनी, फिर आपके यूरेटर्स, फिर आपकी यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपका यूरेथ्रा, ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने देखा रोल ऑफ किडनी, किडनी का क्या क्या काम होता है, तो सब चीज को एलिमिनेट करना, चाहे वाटर हो, चाहे सॉल्यूट्स हो, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, ये सब चीज को एलिमिनेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। फिर हमने देखा किडनी का स्ट्रक्चर जो कि बीन शेप होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इसकी नेफ्रॉन होती है, जो कि एक किडनी में 1 मिलियन से ज्यादा इसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो पास आउट होती है इन नेफ्रॉन्स के जरिए। अब हमने देखा कि नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये कहाँ पाया जाता है, ये कॉर्टेक्स एरिया में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ पाया जाता है, वो मेडुला में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन को घुमाना होता है तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन को बनाता है। फिर हमने देखा कि हाइलम, हाइलम वो एरिया होता है जहां पर वेन्स और आर्टरीज आकर क्या है, एंटर हो रही है या निकल रही है, और साथ ही यूरेटर भी पास निकलता है, मतलब वो एक डीप प्रोजेक्शन होता है क्या, आपका हाइलम। गला साथ नहीं दे रहा आज। फिर हमने देखा कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी वो एरिया होता है जहां पर जो कॉर्टेक्स है, जब कॉर्टेक्स का जो सारा पोर्शन है वो किसमें एंटर हो जाता है, आपके रीनल पिरामिड, ये आपके रीनल पिरामिड्स हैं, इसके अंदर जब कॉर्टेक्स एरिया एंटर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपके कॉलम ऑफ बर्टिनी, बर्टिनी के स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, इतना बहुत आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। पेपिले क्या होते हैं, ये आपके जो बेस का, जो आपका ये पिरामिड्स के बेस का एरिया क्या होता है, इसको पेपिले बोलते हैं, पर सुन लो। फिर ये बाहर का एरिया क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है, कॉर्टेक्स रक्कुड कहते हैं। तो ये सब चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमको पढ़ना है क्या, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, हर एक स्ट्रक्चर में कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन या कैसे उसका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे लगता है आज मैं कर नहीं पाऊंगी, मेरा गला बहुत तकलीफ दे रहा है, तो मैं इसको कल सेशन करती हूँ। आप यहाँ तक पढ़ लेना, कल मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी चैप्टर। आई एम सो सॉरी, मुझसे नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, गला बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।